हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आज के धमाकेदार सेशन के साथ। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा बहुत ताबड़तोड़ रहेगा। बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम और बेहतरीन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और सेशन को जितने भी लोगों ने लाइक नहीं करा है वो लोग सेशन को जल्दी से लाइक कर दें। तो लाइक और शेयर तुरंत ताबड़तोड़ तरीके से सभी लोग कर देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए और आपको सेशन में मजा आए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपके मेंस का शेड्यूल है। जैसे कि मैंने कई बार आपको पहले भी बताया कि क्लर्क का जो मेंस है वो आपका 28 फरवरी को है। पीओ का जो मेंस है वो आपका 4 फरवरी को है। आरआरबी पीओ का जो मेंस है वो आपका 30 जनवरी को है। और क्लर्क आरआरबी क्लर्क का जो मेंस है वो 20 फरवरी को है। तो ये पूरा मेंस का शेड्यूल है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेंस में अपने को 3 से 4 महीने का गैप मिला है। तो इस गैप को हमको यूटिलाइज करना चाहिए और पैरेलल में प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करनी है। क्योंकि आपको पता है अगर आप प्री के चक्कर में रह गए तो मेंस नहीं निकलेगा और विदाउट मेंस तो जॉब का कोई मतलब ही नहीं है। भैया प्री से थोड़ी जॉब लगेगी, मेंस भी लेने के चलना पड़ेगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ टारगेट बैच लक्ष्य 2020। ये बैच प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। अब बात आएगी कि सर एक ही बैच प्री प्लस मेंस? नहीं, बिल्कुल नहीं। दो पैरेलल में बैच में आपके लिए मेहनत करके चला रहा हूँ। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को पता है मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। जितने भी प्लस के स्टूडेंट है, अगर उनने पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, दे हैव इन्वेस्टेड। और आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है। और जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि सर इस पैसे का आपको सही मायनों में यूटिलाइज करना है। तो मैं वही कर रहा हूं आपके लिए। प्री का बैच लॉन्च कर दिया मैंने, सुबह 8 बजे इसकी डेली क्लासेस 11 तारीख से चल रही हैं। ठीक है, मेंस का बैच 18 तारीख से आपका लॉन्च हो रहा है, 18 नवंबर। ऐसा नहीं है कि दिखेगा नहीं, आप मेरी प्रोफाइल पे जाइए, अनअकैडमी पे प्रबल लवानिया सर्च करिए, ये प्रबल लवानिया लिखा है, सर्च करो। ये दोनों बैच आपको मिल जाएंगे वहां पे और दोनों में जाके एनरोल कर लो। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हो, सब्सक्रिप्शन है आपके पास, तो एनरोल कर लो। और इसकी क्लास का टाइम शाम को 5 बजे रहेगा। और जो प्री की क्लास है वो सुबह 8 बजे आपकी डेली रहेगी मेंस की, वो प्री की। ये मेंस की क्लास तो दोनों डेली क्लासेस रहेंगी, इनको आप ज्वाइन करिए। बेहतरीन ये आईबीपीएस पीए। और क्योंकि देखो आपको पता है प्री निकलने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, प्री के साथ मेंस भी निकालना पड़ता है। ये पूरा सेशन है पार्ट 1 का। जैसे ही अपन इसको क्लियर करेंगे, पार्ट 1 जैसे ही खत्म होगा जनवरी में, तुरंत पार्ट 2 आ जाएगा। क्योंकि अपने पास टाइम है 3 से 4 महीने, तो अपन आराम आराम से सभी चीजों को डिटेल में लेके चल रहे हैं। हर 3 सेशन के बाद डाउट सेशन, हर 5 सेशन के बाद क्विज सेशन। जैसा टेस्ट एग्जामिनेशन में होता है वैसा ही टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, बैंक एग्जाम गोल सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। 12 मंथ चूज करने के बाद नीचे आपको कोड अप्लाई करना है प्रबल सर, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, यही कोड एज इट इज आपको अप्लाई करना है कैपिटल लेटर्स में विदाउट एनी गैप। जैसे ही आप अप्लाई करोगे 10% ऑफ मिल जाएगा। तो पहला डिस्काउंट 10% का यहाँ मिल गया। अब बात आएगी सर एक्स्ट्रा एक डिस्काउंट और मिलेगा अगर आप फ्री क्लासेस देखते हो। जो आपकी फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी की ऐप पे, अगर आप वो देखते हो और रेगुलरली देखते हो तो आपके पास बहुत अच्छे खासे कॉइन्स होंगे, 3-4 हजार 5 हजार। उसमें से 1,500 रुपए अपने आप प्राइस कम हो जाएगा जैसे ही आप क्रेडिट कॉइन्स को अप्लाई करोगे। तो 1,000-1,500 रुपए वहां से कम हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग में बताऊं, 12 महीने की 4,000 रुपए। ठीक है, ये गोल्डन चांस है आपके लिए कि दो बैच पैरेलली आपको कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो ज्वाइन करिए आंख बंद करके। 200-250 रुपए के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, कुछ नहीं रखा इसमें आपको। मैथ्स, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, ये कंप्लीट कोर्स है प्री प्लस मीन्स के। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश सब कुछ चलेगा। तो आज ही ज्वाइन करिए इनको। एनटीपीसी की और सीएचएसएल की जो फ्री प्रैक्टिस क्लास है वो सुबह चलती है 9:15 बजे अनअकैडमी पे। बैंकिंग की फ्री क्लास 9:30 बजे और शाम को 4 बजे, रात को 9:30 बजे और शाम को 4 बजे। ठीक है, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं करा है सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 25 सेकेंड। चलिए भाई शुरू हो जाओ।
ठीक है, तो कंजूसी करने का कोई मतलब नहीं है, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमको लॉन्ग टर्म 30 से 40 साल हमारे साइड कर सकता है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एज अ इन्वेस्टमेंट यू आर टेकिंग और मैं आपका इन्वेस्टर हूँ जो आपके इस पैसे की कद्र करेगा और आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरे साथ चलिए और मेरे साथ साथ जितना मैं बोलता जाऊँ उतना पढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है 468 डिवाइडेड बाय 39 इंटू 20 प्लस 226 इक्वल टू एक्स प्लस 420। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क या एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, देखो 468 डिवाइडेड बाय 39 इंटू 20, 39 वन द 39, 39 टू द, तो 12 का 20 गुना हो गया 240 और प्लस 226 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 466 इक्वल टू एक्स प्लस 420। तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, सीधे सीधे दिख रहा है 466 में से 420 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 में से 2 गए 4 यानी कि 46। तो 46 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जितने लोगों का आंसर 46 आ रहा है तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ, क्वेश्चन इजी है, सिर्फ आपको फोकस करना है, कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी कर पाए। देखो हालांकि क्लास जो है हमारी पहले मतलब आपको जो दिख रहा है उसमें टाइमर इसीलिए मैं दे रहा हूं जिससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन देखें, एक्स परसेंट एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई 140 इंटू 8 होता है 1120। ठीक है, 14 अट्ठे 112 और माइनस करना है 680 तो ये हो जाएगा 700 और 400 420 440 बराबर 330। ये कैंसिल हो गया, 411 था 311 था, ये 25। तो x इक्वल टू आ गया 25 गुणा 3 75 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। सिर्फ आपको कोशिश ये करनी है कि कम से कम लिखने का काम हो, क्योंकि जितना ज्यादा आपका हाथ काम करेगा उतना ज्यादा आपका माइंड कम काम करेगा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आप हाथ से काम कराने लगोगे तो दिमाग नहीं चलेगा। इसलिए कोशिश करो कि कुछ चीजों को देख के ही सॉल्व कर पाओ सीधे। 140 का 8 में गुणा करा 1120 माइनस करा 680 तो 440, सामने 330, 0 से 0 11 से कैंसिल आउट हुआ, 4 से ये कट गया 25 और 25 का 3 गुना 75 आपके क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विल बी दिस, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आएगा। चलिए चलो ठीक है, 2 की पावर माइनस 3.7 डिवाइड लगा हुआ है ये लगा दिया, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 5। 32 के ऊपर -1 लगा हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो, 32 2 की पावर 5 और 5 इंटू -1 माइनस का 5 इंटू 1/16 को लिख सकते हैं 2 की पावर -4। अगर 1/16 है और 16 को ऊपर लेके आना है तो 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 और ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -4 और इक्वल टू हो गया 2 की पावर x, क्वेश्चन मार्क का मतलब x। ठीक है, अब देखो पहले 2 की बात करें, माइनस का 3.7 है एज इट इज हो गया, डिवाइड का मतलब है साइन चेंज, तो माइनस का जो 5 है ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, और ये माइनस का 4 है क्योंकि मल्टीप्लाई लगा है तो माइनस का 4 ही रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 3.7, 5 में से 4 गया 1 और ये माइनस का 2.7 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा याद रखेंगे जब भी डिवाइड का साइन लगा हुआ है तो उसके आगे वाला जो नंबर है उसका साइन चेंज कर दो, जैसे यहाँ पे डिवाइड है
तो जो माइनस का 5 था उसको मैंने +5 कर दिया। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में तो साइन सेम रहता है, तो माइनस का 4 ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निकालो भाई, ये वाला क्वेश्चन करो। गलत नहीं करना है, बस कोशिश ये करनी है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ सॉल्व कर पाए। 2/3 टाइम्स ऑफ 7/3 इंटू 9/2 इंटू एक्स इक्वल टू 560 इंटू 1/9। ठीक है, यही दिया हुआ है। 3 3 ज़ा 9, ये कैंसिल हो गया। 2 से ये 2 से कैंसिल हो गया। 7 से काट देते हैं, 7 8 ज़ा ये 0, तो x इक्वल टू आ गया 80/9। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 80/9। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सिर्फ कैंसिल आउट करना था, सिर्फ कैंसिल आउट करके आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, 25 सेकंड, कम ऑन। तुरंत देखते ही हो सकता है, इस क्वेश्चन को देखा और तुरंत आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, देखते ही क्वेश्चन को। इजी है। 9.6 डिवाइडेड बाई 0.24 इंटू 2.5। पॉइंट के बाद एक डिजिट, दो डिजिट, पॉइंट के बाद एक और दो डिजिट, तो ये पॉइंट हटा दो। 9.6 डिवाइडेड बाई 0.24 मल्टीप्लाई बाई 2.5। तो पहले आपने डिवाइड करा, फिर 25 सॉल्व कर लेते। 24 से 4 कटा और 25 का 4 में गुणा करा, 100 आया और प्लस 150। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 250। ये आ गया। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, ज्यादा कोई टफ नहीं था। नॉर्मली आपको सिर्फ पॉइंट को एलिमिनेट करना था, क्वेश्चन अपने आप वहीं से इजी हो जाता। 9.6 डिवाइडेड बाई 0.24 इंटू 2.5, पॉइंट के बाद एक और एक, दो डिजिट, और यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट, तो मैंने क्या करा कि पॉइंट को एलिमिनेट कर दिया और यहाँ पे आंसर आ गया 250। अगला क्वेश्चन। चलो देखें, देखो 5/8 टाइम्स ऑफ 4/9 इंटू 3/5 टाइम्स ऑफ 222, ये दिया हुआ है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। 74, 2 से ये आ जाएगा 37। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 37। क्लियर? 5/8 टाइम्स ऑफ 4/9 इंटू 3/5 इंटू 222। तो आपने इसकी काटा पीटी करी, काटा पीटी करने के बाद आपको जो करेक्ट आंसर मिला कितना है? 37। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट आप कर सकते हो। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, इजी रहेगा। चलिए, टाइमर भी शुरू कर दिया है। चलिए देखें, सबसे पहले तो 3/7 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन मार्क है, तो इसको छोड़ दो, पहले ये वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। 2/5 इंटू 13/16 इंटू 2160। ठीक है, ये दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। ये 8 कटा, 8 2 ज़ा
16 8 7 का ये 270 90 1170 ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 2/5 टाइम्स ऑफ 13/16 मल्टीप्लाई बाय 2160। और अगर आपने इसको काटा 2 से, ये 8 टाइम्स कटा, 8 से काटेंगे, 8 2 ज़ा 16 और 8 7 ज़ा 56, ये 0 हो गया 270। 3 से काटा ये 90, तो 1170। ठीक है, और प्लस ये हो गया 108। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये तो इजी है ना। कोई गलती हुई है क्या? 13/16 2160। चलो एक बार और बनाते हैं, काम करते हैं, कहीं पे कुछ गलती होगी तो वो समझ में आ जाएगी। 3/7 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले 2/5 इंटू 13/16 इंटू 2160। ठीक है, 2 से 8 गया, 8 2 ज़ा 16, 8 7 ज़ा 56 और ये 0। ठीक है, ये 5 है, अपन उसको 3 लेके चल रहे थे। 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 13 चौका 52 और 13 पंजे 65, 702 हो गया। और 702 में आप इसको वहां शिफ्ट करोगे तो 108, तो ये हो जाएगा आपका 880। ठीक है, सॉरी 810 हो जाएगा। और 810 की वैल्यू कितनी है? 3/7 टाइम्स ऑफ एक्स। ये कट गया 270 और 270 का 7 गुना हो जाएगा 1890। दैट मीन्स आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। हाँ, थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो गया, बट अब ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। 25 सेकंड। 1323 डिवाइडेड बाय 27% ऑफ 700 इक्वल टू 35/7 3/5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 190। ये आपको क्वेश्चन का आंसर बता। ठीक है, देखो प्रतिशत से ये दोनों जीरो उड़ गए, डिवाइड लगाए तो 1323/27 इंटू 7 ये अपने को निकलना है। ठीक है, सामने अगर बात करें तो 35 इंटू 7 5 35, 35 38/5 इंटू x/190 ये हो गया। ठीक है ना, अब काटा पीटी करें। 5 से 7 कट गया, 7 1 ज़ा 7 8 ज़ा 7 9 ज़ा, ये 7 से कट गया, 7 से ये 7 कट गया, तो x इक्वल टू आएगा 38 से ये कट गया 5, तो x इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है ना। सिर्फ देखो थोड़े से नंबर बड़े हैं और थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, बस इसीलिए थोड़ा टाइम लगा होगा आपको। बाकी कैलकुलेशन इजी है, काटना पीटना क्वेश्चन को इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल टू 5 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको सॉल्व करेंगे। 25 सेकंड आपको शुरू करता हूं मैं। चलो देखें, 9 7 ज़ा 63, तो ये 200 हो जाएगा। प्रतिशत में 2 जीरो हटा देंगे तो ये हो गया माइनस का 108 और प्लस का 654 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 200 में से 108 गया तो 92 बचा, तो x इक्वल टू 654 प्लस 92 746, ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, 9 इंटू 7 63, इसका डबल होता है 126 और 200, क्योंकि 2 जीरो पीछे लगे हुए हैं। 30% 360 का कितना हो जाएगा? 108। ठीक है,
और प्लस में 654। जैसे ही आपने सॉल्व आउट करा आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 746। इसका आंसर बताइए। निकालो भाई। देखो 7 से कटा 3, 3 से कटा 2, 2 से कटा 4, 4 से कटा 6। ठीक है, 6 4 दा 24, 6 2 दा 6 1 दा। तो x इक्वल टू 421 इंटू 5, 2105। तो आंसर कितना आ जाएगा? 103। सीधे सीधे सिर्फ काटा पीटी करनी थी और क्वेश्चन का आंसर तुरंत आपको मिल जाता। आपने काटा, क्वेश्चन को पूरा कैंसिल आउट करा, सब कुछ कट गया, तो बचा क्या था? 5, और सामने बचा था कितना? 421। अगला क्वेश्चन। तो चलो, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल कर दो। 25 अट्ठे 200 का जीरो, 20 बचा, 25 चौका 100, 100 में 20 जोड़ेंगे 1200। ये आ गया 1200। ठीक है, आगे बात करते हैं माइनस 7 क्यूब लिखा है तो इसको मान लेते हैं 49 इंटू 7 इंटू 8 अंडर रूट ऑफ 196। 14 होता है, 7 से कट गया 2, 2 से कट गया 4, 196। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाए तो माइनस का 15% और 80/3। यहाँ देखो, तो ये हो गया 12। ठीक है, अब देखना यहाँ पे एक चीज को समझना कि यहाँ पे जो अपने को नंबर मिला है वो नंबर कितना है। ये कैंसिल हो गया तो ये बचा 4, और माइनस का 196 माइनस का 4 200 हो गया, और 1200 में से जैसे ही आपने 200 को माइनस करा तो आपका आंसर आएगा 1000। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 1000 विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? तुरंत जल्दी से उड़ा दो यार। पॉइंट को हटाओ, ये लगा दिया, ये 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, रूट 9 का मतलब हो गया ये 3, और 3 टू द 6, 6 से ये कट गया 6, 6 का स्क्वायर 36, और 16 और 36 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 52। तो 52 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 25 सेकंड आपके चालू होते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये रहे, चलिए आंसर बताओ, जल्दी जल्दी करते जाओ यार, थोड़ा सा जल्दी करो क्वेश्चन को। कौन? निकालो भाई, कमॉन। 120% 200 का मल्टीप्लाई बाय 2.4 प्लस 24 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 23। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। देखो, प्रतिशत है, 2 जीरो हटा देते हैं, पॉइंट है, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये कैंसिल कर दिया, 12 दूनी 24, और 24 का 24 गुना करेंगे 576। ठीक है, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 24 और 14 38, 24 में से 14 गए 10 अपॉन में 2, ये आ गया, और माइनस में 23। तो 576 प्लस
5 8 40, 5 3 15, 190 माइनस 23। ठीक है, एक चीज पे गौर करना, 6 में 0 ऐड करा तो 6 आया और 6 में से 3 गया तो 3। यूनिट डिजिट 3 वाला आपका ऑप्शन होना चाहिए, जो कि इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं। आंसर नन ऑफ दीज होगा। यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। जब आपने क्वेश्चन को देखा और पूरा सॉल्व आउट करा तो आपने यहाँ देखा यूनिट डिजिट पे 6 है, 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 आएगा और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर था 3। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 25 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। आंसर बताइए। देखो, सबसे पहला काम है फ्रैक्शन को छोड़कर जो नंबर लिखे हुए हैं उनको सॉल्व करना। 5 और 7 12, 12 में से 4 गए 8, 8 में से 2 गया 6, ये बचा। अंदर क्या बचा? 1/6 प्लस 2/3 माइनस 1/4 माइनस का 1/6, यही बचा। ये कैंसिल हो गया, माइनस 1/6 से माइनस 1/6, 6 बचा। तो ये हो जाएगा 4 2 8 और ये 3/12। तो आंसर आएगा 6 प्लस 5/12 आपके क्वेश्चन का। 6 5/12 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में ये रहा आपके सामने। 25 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। आंसर बताइए। पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर करेंगे फिर कि क्या आना चाहिए। Come on. चलिए, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर इज एक्स इज टू वाई। दो सिलेंडर हैं जिनके वॉल्यूम का रेशियो है एक्स इज टू वाई और रेशियो ऑफ डायमीटर दिया हुआ है ए इज टू बी। आपको हाइट का रेशियो निकालना है। एक बात को समझना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, पाई आर स्क्वायर एच होता है तो पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, और दूसरे वाले का वॉल्यूम पाई r2 स्क्वायर इंटू h2, और रेशियो दिया हुआ है वॉल्यूम का x अपॉन वाई। यही दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है x अपॉन वाई। डायमीटर का रेशियो अगर a और b है तो याद रखिए जो डायमीटर का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा। a है तो a स्क्वायर हो जाएगा पहले वाले के लिए इंटू h1, दूसरे वाले के लिए बी स्क्वायर इंटू h2 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। h1 अपॉन h2 इक्वल टू हो जाएगा एक्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई। ठीक है, एक्स बी स्क्वायर और वाई ए स्क्वायर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एरा। 25 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है, इजी है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए फिर देखते हैं। 3 साल के लिए 8% प्रति वर्ष की निश्चित राशि पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर आधा है और चक्रवृद्धि ब्याज कितने पे दिया? 10% पे प्रति वर्ष 2 साल के लिए 4,000 रुपए पे। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका हाफ है कंपाउंड इंटरेस्ट का। बेसिकली ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3 साल के लिए 8% पे आपने पैसा दिया और ये किसके इक्वल है? आधे के इक्वल है। किसके? आधे के इक्वल है कंपाउंड इंटरेस्ट के। कंपाउंड इंटरेस्ट 10% फॉर 2 ईयर। तो 4,000 रुपए पे 10% 2 साल के लिए कितना निकलेगा? मैं कई बार बता चुका हूं, आई डोंट थिंक कि मेरे को बार बार बताने की जरूरत है। तो 10 और 10 20 और 21%। 21% निकालना है आपको किसका? 4,000 रुपए का। अब पूछो कैसे?
भाई आपको बोला था 10% 2 साल के लिए, जितना भी चक्रवृद्धि ब्याज है उसका आधा कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको पता है सक्सेसिव लगा के अपन 2 साल का निकाल सकते हैं। तो 24% बराबर हो गया 420 रुपए। 1% का मान हो गया 420/24, ये हो गया। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो 420 दिया हुआ है और 24 है, तो 6 4 सा ये 105, 2 3 सा 35/2। तो 1% का मान है 35। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है सम प्लेस्ड एट सिंपल इंटरेस्ट। तो सम तो पूरा 100% होगा, तो 100 इंटू 35/2, ये 50 का मल्टीप्लाई करा 35 में, तो 1750 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आधा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट 4,000 रुपए पे 10% की ब्याज दर से 2 साल का कितना हो जाएगा आपका? 21%। और 21% 4,000 का आ गया आपका कितना? जब आपने निकाला आधा है उसका तो 420, 1% का मान 35, तो 35/2, तो 100% का मान आपका कितना हो जाएगा? 1750। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एक क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का मैं करूंगा, फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे। मैं कह तो रहा हूँ हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, हर वैरायटी का। बस आपको सेशन को प्रॉपरली अटेंड करना है। सेशन को लाइक जितने लोगों ने करा तो वो लोग सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए क्या बोला है? A sum of money is borrowed and paid back in 2 annual installment of 882 रुपीज ईच। 882 रुपए की प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, 5% ब्याज दर पे। 5% का मतलब 1/20 होता है। 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट होगी 20 पे 21। ठीक है, याद रखना ये जो मेथड बता रहा हूं मैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैसे इंस्टॉलमेंट निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, मतलब हर साल एक इंस्टॉलमेंट जाएगी। ठीक है, हर साल एक इंस्टॉलमेंट जाएगी जिसकी कीमत 882 रुपए है। तो आपको बताना है कि आपने कितना पैसा उधार लिया था। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 20 से 21 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ईयर में बात करेंगे तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441। तो जैसे ही अपन सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो आपको क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। अगर हम थर्ड ईयर में आते तो आपको क्यूब करना पड़ता। ठीक है, अब बात समझना, ये वाला जो सेक्शन है ये आपके इंस्टॉलमेंट का सेक्शन है, और ये आपके मतलब ये इंस्टॉलमेंट का है, और ये पैसा जो आपने उधार लिया था या जो भी पैसा आपने लगाया होगा वो आपका पैसा ही ये हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 882 रुपीज ईच, मतलब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट सेव होनी चाहिए। हाईएस्ट इंस्टॉलमेंट 441 है, इसको 441 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 21 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा अपना 420 और नीचे 400, 820 हो गया। ठीक है, तो 820 आपका है क्या, बात को समझना। 820 जो आपने निकाला ये वो पैसा है जो आपने उधार लिया था, लेकिन यूनिट में। और आपको प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 882 की है, 441 की वैल्यू 882, तो कितने का मल्टीप्लाई करें? 2 का। तो एक यूनिट का मान कितना है आपका? 2 रुपए। क्लियर हुआ क्वेश्चन? बताओ, एक यूनिट का मान 2 रुपए। तो आपसे सम पूछा है कि कितना पैसा आपने उधार लिया था, तो पैसा आपने उधार लिया था 820, तो 820 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 में, 1640। ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, 25 सेकंड चालू हो चुके हैं, आंसर बताइए क्या आएगा? चलिए,
देयर इज 50% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। कोई पैसा था जो कि 5 साल में 50% इंक्रीमेंट हुआ, तो भाई ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 50% इंक्रीज हुआ 5 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 10%। ठीक है, सबसे पहला काम है ब्याज की दर निकालना। 5 साल में आपका पैसा 50% बढ़ गया सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे, तो आपकी जो ब्याज की दर है वो है 10%। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 12,000 रुपए पे 3 साल के लिए उसी ब्याज दर पे। लगाओ भाई, क्वेश्चन को क्या करें। आपको अगर थोड़ा सा भी याद है, थोड़ा सा भी 10% आया है और 10% को आप फ्रैक्शन में लिखते हो 1/10, तो यहाँ आता है 1,000, और यहाँ पे 1/10 लिखते हैं तो 100 आता है। ठीक है, यहाँ पे 1/10 लिखेंगे 100 आएगा, तो यहाँ पे 1/10 लिखेंगे 100 आएगा। इसके बाद ये 10, ये 10, ये 1 और ये 10, ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन में बोला क्या हुआ था? आपको क्वेश्चन में बोला था व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000। मतलब ये जो 1000 है इसकी वैल्यू कितनी है? 12,000। कितने का गुणा हुआ? 12 का। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 50% का इंक्रीमेंट हुआ 5 साल में सैलरी में सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हो। आगे बोल रहा है कि 12,000 रुपए पे उसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10% पे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये बता दो। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देते हैं। 100, 200, 300, 331, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 331 का गुणा कर लेते हैं अपन कितने में, है ना? 12 में। तो 12 12 36, 37, 12 36, 3972। तो 3972 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। यहाँ तक क्लियर है? 50% का इंक्रीमेंट हुआ 5 साल में, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया उसी पे 12,000 रुपए 3 साल के लिए चढ़ा दिए जाते, तो ब्याज की दर कितनी थी ये आपको मतलब आपको बताना है कि टोटल जो आपका अमाउंट था वो कितना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसको देख लो एक बार। ये भी आपका उसी के ऊपर है पूरा, जो अभी हमने क्वेश्चन करा था, बिल्कुल उसी के ऊपर है जो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट आपको कराया था। Leela takes a loan of 8,400 at 10% per annum compounded annually, which is to be repaid in 2 equal annual installment। कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। पहली चीज जो गौर करनी है, टोटल पैसा जो आपने लगाया वो 8400 रुपए है। 2 साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालनी है। ठीक है, और 2 साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब हर साल एक इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो ये है 10%। 10% को हम फ्रैक्शन में क्या करेंगे? 1/10। तो भाई यहाँ पे फर्स्ट ईयर में क्या होगा? 10 से 11। सेकंड ईयर में क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, ये हो गया। ये वाला सेक्शन इंस्टॉलमेंट का है, ये मैंने अभी भी बताया था। और ये वाला सेक्शन आपके अमाउंट का है, जो भी पैसा आपने उधार लिया। तो ये 121 है, इसको भी 121 बनाने के लिए 11 से गुणा, तो ये 110 हो गया और ये 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है 8400 आपने टोटल पैसा उधार लिया। उधार का है कितना टोटल? 110 और 100, तो टोटल है 210, जिसकी वैल्यू कितनी है? 8400। 1% की वैल्यू हो जाएगी 14,840/21, 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 40, 1% की वैल्यू मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है 40। आपको निकालना था ईच इंस्टॉलमेंट कितनी है। तो बच्चे ईच इंस्टॉलमेंट आपने 121 मानी है, तो 121 गुणा 40, ये 04460, यही आना चाहिए ना? 4840, अरे ये आएगा ना 4840, बिल्कुल
121 का 40 टाइम्स। तो सबसे पहला काम क्या करा, 2 साल की बात कर रहा था, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो पहले साल क्या होगा 10 से 11, सेकंड ईयर में क्या होगा 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब इसके बाद प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बराबर चाहिए, तो यहाँ पे 11 का और यहाँ भी 11 का 110 और 100 हो गया टोटल 210। और 210 की जो वैल्यू है वो 840 है, एक की वैल्यू हो जाएगी 40। तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपने कितनी ले रखी है 121, मल्टीप्लाई कर दिया 40 में तो 4840 आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन 25 सेकेंड। चलिए, अ कैन कंटेन 50 लीटर्स ऑफ मिल्क, एक कैन है जिसमें 50 लीटर दूध भरा हुआ है, 10 लीटर दूध निकाला गया, उसकी जगह पानी से रिप्लेस कर दिया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फर्दर ट्वाइस। फर्दर ट्वाइस का मतलब क्या है कि एक बार पहले हो चुका है, 2 बार और करना है आपको ये प्रोसेस को रिपीट। फाइंड द अमाउंट ऑफ रिजल्टिंग मिल्क इन द मिक्सचर। रिजल्टेंट कितना मिल्क बचेगा मिक्सचर में, ये आपको बताना है, कुछ नहीं करना। मैंने कई बार आपको ये चीज बताई है, फाइनल बराबर इनिशियल 1 माइनस एक्स अपॉन एम की पावर एन। फाइनल आपका नहीं पता, इनिशियल 50 है, 1 माइनस एक्स अपॉन एम। अब एक्स आपकी रिप्लेस्ड क्वांटिटी है, जो कि रिप्लेस करी गई है 10 लीटर, और उसमें जो टोटल मिक्सचर रहेगा वो तो 50 लीटर दिया ही हुआ है, और क्यूब आ जाएगा। तो 50 इंटू 1 माइनस 1/5 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। ठीक है, 5 से कट गया 10, ये कट गया 2, तो 4 4 द 16, 16 4 द 64, 64 इंटू 2 128, और अपॉन में आ रहा है 5। तो ये आपके 128 अपॉन 5 लीटर आपके क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बन जाएगा। खत्म। फाइनल बराबर इनिशियल 1 माइनस एक्स अपॉन एम की पावर एन। तो इनिशियल 50 था, 1 माइनस एक्स, एक्स रिप्लेस्ड है तो रिप्लेस 10 करा गया, और टोटल आपका 50 है, और क्यूब करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 128/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 25 सेकंड। क्वेश्चन अच्छे हैं, सिर्फ फोकस करके क्वेश्चन पे फोकस करिए। ठीक है, देखिए प्रीमियर जो चलता है, ये प्रीमियर एक्चुअल में, इसमें मैं इसलिए टाइमर आपको देता हूँ जिससे आप पॉज करके वीडियो को आराम से क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर पाओ। ठीक है, टू वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3 एंड 2:3। फाइंड द रेशियो इन विच दीज मस्ट बी मिक्स्ड। इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करा जाए जिससे कि नए कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। आपका मन है पूरे क्वेश्चन को मिल्क से करो, आपका मन है पूरे क्वेश्चन को वाटर से करो। पहले वाले में मिल्क कितना है 7 आउट ऑफ 7 और 3 10। दूसरे वाले में मिल्क 2 है, 2 और 3 5 में से। ठीक है, और ओवरऑल बात करें तो 3 आउट ऑफ 3 और 2 5। ठीक है, ये हो गया। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 10 है, तो दोनों साइड 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 4, ये हो गया 7, और ये हो गया 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है ना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये 7। तो ये तो 6 है, ये 4 है, ये 7 है। लिख इसलिए दिया है थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 6 में से 4 गया 2/10, 7 में से 6 गया 1/10, ये कैंसिल हो गया। 2:1 आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, तो दोनों को 2:1 के रेशो में आप मिक्स कर दोगे। अगला क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ हो, नॉर्मल क्वेश्चन है, क्लर्क प्री के अकॉर्डिंग बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूज करते हैं, बट एट द एंड अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपको चीज समझ में आती है तो तुरंत आ जाएगा।
द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 24.5। 4 संख्याओं का एवरेज 24.5 है। पहली संख्या 1.5 गुना है 2 गुना का 2 का, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन में बोला है जो पहला वाला नंबर है वो 1.5 गुना है दूसरे वाले से, दूसरा वाला 1/3 गुना है तीसरे से, और तीसरा वाला 2 गुना है चौथे से। चौथा अगर 1 है तो तीसरा वाला 2 गुना है, तो मतलब 2 हो गया। ठीक है। सेकंड वाला, सेकंड इज 1/3 टाइम्स द थर्ड, तो ये हो गया था 2/3। और फोर्थ, जो मतलब सबसे पहले थर्ड इज 2 टाइम्स द फोर्थ नंबर। यहाँ देखो, सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं। थर्ड वाला जो है वो 2 टाइम्स था फोर्थ नंबर के, फोर्थ नंबर 1 है, तो थर्ड वाला हो गया 2 टाइम्स। ठीक है। सेकंड वाला 1/3 टाइम्स था थर्ड नंबर का। ठीक है। जो सेकंड वाला आपका है वो 1/3 टाइम्स है थर्ड नंबर का। 1/3 टाइम्स का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 2/3। और जो फर्स्ट वाला है वो 1.5 गुना है सेकंड का। फर्स्ट वाले के लिए बात करें, 1.5 गुना है सेकंड का, ये आ गया 1। अब इनका सबसे पहले रेशो निकाल देते हैं। रेशो कितना हो जाएगा, 3, 2, 6 और 3। ठीक है। आपको टोटल एवरेज दिया हुआ है 24.5। एवरेज हो कितना गया, 6 और 3 9, 2 11, 3 14। 14 की वैल्यू दी है 24.5। एक की वैल्यू हो जाएगी 24.5/14। 1 यूनिट की वैल्यू 7/4। ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 7/4। और आपसे बोला है छोटा वाला नंबर, लेकिन ये एवरेज दिया हुआ है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 गुना। तो एक यूनिट का मान आ गया 7। आपसे पूछा है सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर 2 है, तो 7 का 2 गुना 14 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फोकस करना है और आंसर तुरंत आ जाएगा। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है पहला। फर्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क का, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा क्या आंसर आ रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा अपने होमवर्क के क्या आ रहे हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ एक बार सबसे बोलिए कि सेशन ये लाइव चलता है, इसको देखिए, बैंकिंग का सेशन है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।